पहले विल सी मैन कमांड. मैन इज मैनुअल. मैन स्टैंड्स फॉर मैनुअल. मैनुअल मतलब क्या होता है? इट गिव्स अस द हेल्प. सभी जितनी कमांड्स हैं लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर पावर यूज़र यूज़ करता है या एडमिनिस्ट्रेटिव कमांड्स हैं, ऑल दीज कमांड्स कैन बी द हेल्प ऑफ ऑल दीज कमांड्स कैन बी सीन यूजिंग मैन कमांड. तो मैन के बाद में सिंटैक्स कैसा है इसका? हर कमांड का आपको कैसा लिखना है? सिंटैक्स लिखना है. मैं नोटपैड में सिंटैक्स भी बताती हूँ आपको. तो सबसे पहले हर कमांड का आपको सिंटैक्स मालूम होना चाहिए. तो सबसे पहले जो मैन कमांड है दैट इज़ अ हेल्प फाइल. मतलब हर एक का आपको अगर हेल्प देखना है कि किस तरह से उस कमांड को हम वर्क करते हैं, फॉर दैट वी यूज़ मैन कमांड. तो हमारे पास जैसे ही हम लॉगिन करते हैं, लॉगिन करने के बाद में वेयर वी गो एप्लीकेशंस एंड टर्मिनल्स. सो दिस इज़ द टर्मिनल. तो मैंने रूट से लॉगिन किया है. सो दिस टर्मिनल शोज root@localhost. और ये हमारा हैश प्रॉम्प्ट आ रहा है. ये हैश प्रॉम्प्ट तब आता है जब हम एडमिनिस्ट्रेटर से लॉगिन करते हैं, रूट से लॉगिन करते हैं. इफ़ यू लॉगिन एज अ रूट और एन एडमिनिस्ट्रेटर यू गेट अ हैश प्रॉम्प्ट. अगर आप नॉर्मल यूज़र से लॉगिन करते हो तो यू गेट अ डॉलर प्रॉम्प्ट. इस तरह से आपको डॉलर प्रॉम्प्ट आएगा. और ये डॉलर प्रॉम्प्ट के बाद में आपको कंटेंट्स, आपको जो कमांड है वो लिखनी है. अब जब अगर आप विंडोज़ के ऊपर वर्क करते हो तो आपको C/D/E ड्राइव दिखता है. यहाँ पर सारी चीज़ें जो है वो डायरेक्टरी स्ट्रक्चर डायरेक्टरी के अंदर होती है. सो विल टाइप ऑल द कमांड्स एट द प्रॉम्प्ट. सो द फर्स्ट कमांड इज मैन कमांड, दैट इज मैनुअल कमांड. ओके. अब मैन कमांड कैसे लिखना है? मैन और उसके बाद में कमांड लिखना है. तो उस कमांड का आपको हेल्प मिलता है. सो मैन एंड देन कमांड एंड प्रेस एंटर की. तो मैन के बाद में वो कमांड लिखना है और एंटर की प्रेस करोगे तो वो कमांड का आपको हेल्प मिल जाएगा. और फिर आपको मैन के बाद में देखो, मैं जैसे ls कमांड जो सबसे बेसिक कमांड है वो टाइप कर रही हूँ. अब आपको एक चीज़ याद रखना है, ध्यान रखना है कि लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ केस सेंसिटिव. केस सेंसिटिव मीन्स स्मॉल केस और कैपिटल केस अगर स्पेसिफाई है तो उसी केस में लिखना है. जैसे C++, C लैंग्वेज वी हैव सीन दैट दीज लैंग्वेजेस आर ऑल्सो केस सेंसिटिव. मतलब आपको स्मॉल केस है तो स्मॉल केस में ही लिखना है. कैपिटल में लिखोगे तो वो वर्क नहीं करेगा. तो ls कमांड इज़ द लिस्टिंग ऑफ द डायरेक्टरी कंटेंट्स. तो ls टाइप किया मैंने, मैन ls. तो ये मुझे मैनुअल देगा, हेल्प देगा ls कमांड का. तो ls कमांड किस लिए यूज़ करते हैं? लिस्ट डायरेक्टरी कंटेंट्स, लिस्ट इंफॉर्मेशन अबाउट द फाइल्स, द करंट डायरेक्टरी बाय डिफॉल्ट, सॉर्ट एंट्रीज अल्फ़ाबेटिकली इफ़ नन ऑफ दीज ऑप्शंस आर बीन स्पेसिफाइड. सो ये जो एंट्रीज हैं आपको वो अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में दिखती है, अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में आपको दिखाई देता है. तो ये जो है ls कमांड जो है लिस्टिंग ऑफ द डायरेक्टरी कंटेंट्स. तो -a ऑप्शन है, इसके साथ में -b ऑप्शन है. यू कैन स्क्रॉल डाउन एरो से नीचे जा सकते हैं. -c ऑप्शन है, -d ऑप्शन है, -l ऑप्शन है. ये हाइफन जो है इसके साथ में बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो हमको स्पेसिफिक पैटर्न में रिजल्ट देता है. तो अब ये कमांड का हमने हेल्प देख लिया. तो सबसे पहली कमांड हमने देखी मैन. मैन स्टैंड्स फॉर मैनुअल. बाहर निकलने के लिए क्विट प्रेस करेंगे. अब हम वापस प्रॉम्प्ट पर आ गए. ना आफ्टर यू कम बैक टू द प्रॉम्प्ट यू वांट टू सी द ls कमांड. इसकी हेल्प देख ली हमने ls कमांड की. अब ls कमांड को ऑपरेट करना है. तो मैंने सिर्फ प्रॉम्प्ट पे क्या टाइप किया? ls मतलब लिस्टिंग ऑफ द डायरेक्टरी कंटेंट्स. इसके साथ में कुछ ऑप्शंस प्रेस नहीं किया, ls टाइप किया. तो यू कैन सी ऑल द डायरेक्टरीज फाइल्स विच आर प्रेजेंट अंडर द करंट वर्किंग डायरेक्टरी. तो जो करंट वर्किंग डायरेक्टरी है उसके अंदर जो सारी फाइल्स हैं, डायरेक्टरीज हैं, वो आपको लिस्ट करेगा कॉलम वाइज. देखो ये कॉलम वाइज है, पूरी की पूरी सिर्फ नाम दिखाई दे रहा है, उसके साथ में कुछ भी ऑप्शन नहीं दिखा रहा. तो क्या कमांड देखी हमने? ls कमांड. ls कमांड गिव्स यू द डायरेक्टरी स्ट्रक्चर ऑफ द करंट वर्किंग डायरेक्टरी. करंट वर्किंग डायरेक्टरी का पूरा डायरेक्टरी स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है. अगर हम इसके साथ में ऑप्शंस यूज़ करना चाहते हैं तो ls-l ये सबसे बेसिक ऑप्शन है विच इज़ यूज फॉर लॉन्ग लिस्टिंग ऑफ द डायरेक्टरी कंटेंट्स. आप देखो ये ls-l के साथ में ये पहला वाला जो कॉलम है ये परमिशंस डिनोट करता है. ये इससे लिंक्ड कितनी फाइल्स या कितनी सब डायरेक्टरीज है उसके अंदर वो दिखाता है. जैसे रूट वाली है ये वाला जो सेकेंड लाइन है, दिस इज़ अ डेस्कटॉप डायरेक्टरी. डी स्टैंड फॉर डायरेक्टरी. कल क्लास ली थी, हमने बताया था कि हियर द फर्स्ट कॉलम सिग्निफाइज द टाइप ऑफ द फाइल.
डिफरेंट टाइप्स ऑफ द फाइल कोई बताएगा कौन कौन सी थी? कल हमने क्लास में देखा था व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द फाइल्स एंड व्हाट आर द अल्फ़ाबेट्स विच आर बीइंग यूज्ड फॉर दोज फाइल्स। कौन कौन से हैं? थोड़ा सा जल्दी से अनम्यूट होकर जल्दी बताओ। वेरी गुड। हाँ, और दूसरा वे से जो क्लासीफाई किया था अल्फ़ाबेट्स वाला, हाँ, पर उसके पहले जो मैंने बताया था, नहीं वो तो ठीक है, लेटर 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 लेटर, हाँ हाँ वो वाला, हाँ एल एल एल, हाँ एल सिंबल। चलो फिर से रिपीट करती हूँ मैं। नहीं नहीं नहीं, बी फॉर ब्लॉक, बी फॉर ब्लॉक फाइल, ABCD पढ़ रहे हैं अपन। बी फॉर ब्लॉक फाइल, सी फॉर कैरेक्टर फाइल, डी फॉर डायरेक्टरी फाइल, एल फॉर सिंबॉलिक फिलिंग फाइल एंड हाइफन इज यूज फॉर द ऑर्डिनरी फाइल। ठीक है, याद रखो इनको, BCDL, बी फॉर ब्लॉक फाइल, सी फॉर कैरेक्टर फाइल, डी फॉर डायरेक्टरी फाइल, एल फॉर सिंबॉलिक लिंक फाइल एंड हाइफन फॉर द नॉर्मल यूजर ऑर्डिनरी फाइल। राइट नाउ यहाँ पर देखो, यहाँ पर सबसे पहले हाइफन दिख रहा है, ये ऑर्डिनरी फाइल है सारी। यहाँ पर D दिख रहा है, दिस इज अ डायरेक्टरी फाइल, रेस्ट ऑफ द फाइल्स आर ऑर्डिनरी फाइल। RWX स्टैंड्स फॉर द रीड राइट एग्जीक्यूट परमिशन, रीड राइट एग्जीक्यूट परमिशन। First RWX stands for the file owner, second RWX stands for the group owner and third RWX stands for the others। जिस यूज़र ने क्रिएट किया है वो यूज़र का नाम, उसके ग्रुप ओनर का नाम, फिर उसके बाद नंबर ऑफ द बाइट्स, साइज ऑफ द फाइल, मंथ व्हेन इट इज़ बीइंग क्रिएटेड, डेट, टाइम एंड द नेम। तो ये -L ऑप्शन यूज़ करना है किसके साथ? LS के साथ में। LS-L इज़ द कमांड। तो हम आपको कैसे लिखेंगे? हाउ डू वी राइट? वी राइट द कमांड लाइक दिस, LS-L इज़ लॉन्ग लिस्टिंग। तो आपको कैसा लिखना है? पहले मैन कमांड के बारे में थोड़ा सा लिखना है। मैन लिखना है, फिर मैन का सिंटैक्स लिखना है, मैन लिखना है, मैन का सिंटैक्स लिखना है और उसके बारे में उसका डिस्क्रिप्शन लिखना है और फिर उसका एग्जाम्पल लिखना है। इतना आपको हर एक के साथ में करना है सेट। मतलब पहला हो गया आपका कमांड, फर्स्ट इज मैन कमांड, मैन कमांड का सिंटैक्स, डिस्क्रिप्शन, एग्जाम्पल। देन द सेकेंड कमांड इज LS कमांड, LS कमांड का सिंटैक्स, फिर उसके सारे ऑप्शंस जितने कर सकते हैं। तो एक ऑप्शन हमने -L देखा, एक -D देखते हैं और उसके बाद में उसका डिस्क्रिप्शन, देन यू हैव टू राइट द एग्जाम्पल। ये ऑर्डर में आपको इसको फॉलो करना है। तो अभी हमने LS-L ऑप्शन देखा, तो यहाँ पर आपको एग्जाम्पल लिखना है और उसका आउटपुट लिखना है ऐसे थोड़ा सा, 1-2 लाइन। ठीक है, अब LS-D फॉर द डायरेक्टरी फाइल, तो सिर्फ आपको डायरेक्टरी फाइल्स का लिस्टिंग करेगा वो। तो मैं LD लिखती हूँ, लॉन्ग लिस्टिंग एंड डायरेक्टरी फाइल। तो ये जो हमारे पास में रूट डायरेक्टरी है उसका इसलिए ये दिखाया -LD करंट वर्किंग डायरेक्टरी के अंदर। ओके, लाइक दिस आप इसको देख सकते हो, LS-A दैट इज हिडन फाइल्स, A देखो इसके अंदर -LD लॉन्ग लिस्टिंग, L फॉर लॉन्ग लिस्टिंग एंड A फॉर द हिडन फाइल्स। जितनी हिडन फाइल्स है, डॉट से शुरू हो रही है, देखो सारी हिडन फाइल्स। यहाँ पर डॉट है ना, सारा डॉट है, ये डॉट है। तो इसके अंदर जितनी हिडन फाइल्स हैं वो सारी की सारी लिस्ट हो रही हैं। ओके, तो हमने ये 2 कमांड्स देख ली, याद हुई ये दोनों कमांड्स? याद हो गई क्या? आगे बढ़ूँ? इज इट क्लियर? थर्ड कमांड बोलो, कोई तो बोलो कुछ, मेरे को बार बार यहाँ जाकर देखना पड़ेगा, चैट पे भी नहीं लिखते आप, है क्या? आवाज़ आ रही है? ओके, हाँ ठीक है, दोनों कमांड क्लियर हो गई। मैं नेक्स्ट कमांड पे जाऊँ? ओके, now the third command is PWD. PWD stands for print working directory. What is PWD stand for? Print
वर्किंग डायरेक्टरी, क्या बोलते हैं इसको, प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी। PWD स्टैंड्स फॉर प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी। इसके साथ कोई ऑप्शंस नहीं, कुछ नहीं, इसका एक बार हेल्प देख लेते हैं। इसका डिस्क्रिप्शन लिखना है आपको, ठीक है, एंड देन उसका एग्जाम्पल। इसके साथ में ऑप्शंस का कोई मतलब नहीं है, फिर भी विल सी मैन PWD, मैनुअल देखना है, उसका हेल्प फाइल लिखनी है। तो PWD स्टैंड्स फॉर प्रिंट नेम ऑफ करंट वर्किंग डायरेक्टरी। क्या देता है वो, जिस डायरेक्टरी में हम काम कर रहे हैं, गिव्स द नेम ऑफ द करंट वर्किंग डायरेक्टरी, प्रिंट। ओके, वी हैव ओनली दिस डिस्क्रिप्शन, सो जस्ट सी print working directory. Your shell may have its own versions of PWD which usually supersedes the version described here. Please refer to your shell's documentation for details about the options it supports. Okay, author, copyright, see also description. So we are interested only in this one line, first line. So PWD stands for print the full name of the current working directory. Now Q फॉर क्विट, बाहर निकल गए। अब PWD टाइप करेंगे। PWD क्या देगा हम लोगों को, प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी। किस डायरेक्टरी में हम काम कर रहे हैं, स्लैश रूट पे हम काम कर रहे हैं। स्लैश रूट मतलब हमारा रूट डायरेक्टरी, होम डायरेक्टरी है। मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि व्हाट इज़ द पाथ फॉर द होम डायरेक्टरी इफ़ वी लॉग इन एज अ रूट, स्लैश रूट। इफ़ वी लॉग इन एज अ यूज़र तो स्लैश होम स्लैश यूज़र नेम विल बी द home directory for that particular user. So PWD command is print working directory. तो थर्ड कमांड हमने कौन सी देखी, PWD। हो गया, समझ में आया। फोर्थ कमांड CD। अब इसके ऊपर थोड़ा ज़्यादा डिस्कशन करेंगे। CD stands for change directory, बदलना। We need to change the directory. If you would like to switch over to the directory, you want to change the directory, then you have to use the command called CD। इस कमांड के साथ में इसका डिस्क्रिप्शन लिखना है और इसके वेरियस एग्जाम्पल्स लिखना है। तो अब ये CD कमांड कैसे वर्क करते हैं, इसको पहले हम लोग मैन CD से इसका हेल्प देख लेते हैं। सी हियर, CD इज द कमांड, सी द डिस्क्रिप्शन अबाउट दिस, दैट read and execute the commands from the file name in the current shell environment and return the exit status of the last command executed from the file name. So if the file name does not contain this, then the path will be displayed and you will get the contents to be seen on the screen. So when you work with CD command, it doesn't show you the contents on the screen. अगर आप CD command के साथ में वर्क करते हो तो आपको contents दिखाई नहीं देते हैं, आपको सिर्फ चेंज करके वो बता देगा। बट अगर आपको कंटेंट्स देखना है तो उसके लिए PWD कमांड देखना पड़ेगा। तो जैसे हमने अभी PWD देखा, तो PWD गिव्स अस द करंट वर्किंग डायरेक्टरी, स्लैश रूट पे काम कर रहे हैं। अभी इससे बाहर निकलना है, हमको डायरेक्टली इस डायरेक्टरी के अंदर जाना है, रूट डायरेक्टरी के ऊपर। तो CD स्पेस डॉट डॉट मतलब मूविंग बैक टू द पेरेंट डायरेक्टरी, पेरेंट डायरेक्टरी में पीछे वापस जाना है। तो CD स्पेस डॉट डॉट। अब PWD टाइप करूँगी तो हम कहाँ पर आ गए, पेरेंट डायरेक्टरी में। इसके बाद CD रूट, तो हम वापस इसके अंदर चले गए देखने के लिए। PWD अंदर चले गए, स्लैश रूट के अंदर, बाहर निकलना है CD स्पेस डॉट डॉट, ये हम बाहर निकल गए। अंदर जाना है, चेंज डायरेक्टरी, नेम ऑफ द डायरेक्टरी, अंदर आ गए, ये देख लिया। आ रहा है समझ में। देखो मैं एक ही चीज़ कर रही हूँ बार बार। CD नेम ऑफ द डायरेक्टरी, वो डायरेक्टरी एग्जिस्ट होनी चाहिए करंट वर्किंग डायरेक्टरी के अंदर। तो जो हमारी करंट डायरेक्टरी है, ये वाली पेरेंट डायरेक्टरी रूट, ये वाली, इसको भी रूट कहते हैं, ROT को भी रूट कहते हैं, इसको भी रूट बोलते हैं। सो इफ़ यू वुड लाइक टू गो टू दैट रूट डायरेक्टरी, वी टाइप CD एंड रूट, एंड इफ़ यू गो टू दैट पेरेंट डायरेक्टरी, वी टाइप CD स्पेस डॉट डॉट, पेरेंट पे जाने के लिए। और अगर आपने CD स्लैश कर दिए तो डायरेक्टली कहीं पे भी हो वो उसके ऊपर चला जाएगा। अगर मैं CD स्लैश रूट लिखती हूँ तो जहाँ पर भी हो वो स्लैश रूट के अंदर स्विच ओवर हो जाता है। अगर मैं लिख रही हूँ CD स्लैश ETC डायरेक्टरी, हमने डायरेक्टरी स्ट्रक्चर देखा था, उसके अंदर में से कोई भी एक डायरेक्टरी के अंदर जाना है तो डायरेक्टली हमने उसका पाथ दे दिया।
कॉन्फ़िग नहीं थी, क्या नाम था कॉन्फ़िग फाइल का, etc था div /ed डिवाइस फाइल्स, cd/div stands for the device file. So pwd will see that we switch to /div device file. cd/ कौन सी थी, bin डायरेक्टरी, एस बिन डायरेक्टरी, देखो बिन डायरेक्टरी के अंदर चले गए हम, cd/bin डायरेक्टरी, pwd print working डायरेक्टरी, cd/sbin pwd इसके अंदर चले गए। मैं आपको 2 लिंक भेजूंगी, एक पे आप ये कमांड्स ट्राई कर सकते हो, एग्जीक्यूट कर सकते हो, मोबाइल पे ऐप है उसको इंस्टॉल करके, और दूसरी एक दूंगी छोटा सा ही ऐप है, उससे आप उसको हेल्प फाइल जो है ना, जो आपको कॉपी में लिखना है प्रैक्टिकल रिकॉर्ड में, वो वहाँ से देख देख के लिख सकते हो। ठीक है, अब मुझे बताओ मैंने इतना बताया, कुछ समझ में आया किसी को? क्या क्या बताया? मैन कमांड हेल्प के लिए, ls कमांड लिस्टिंग के लिए, pwd प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी बताया। देन वी हैव सीन cd command is the change directory command, that is we change the directory from one place, going into some directory, coming out of that directory, that is change directory. अगर आप पूरा पाथ भी लिखना चाहते हो तो पूरा पाथ भी लिख सकते हो, जैसे कि अगर मैंने pwd लिखा, अभी हमारे पास में एसबिन के अंदर कौन कौन सी डायरेक्टरीज है, एसबिन के अंदर देखो lvm है, ये जो ब्लू कलर की रहती है वो डायरेक्टरी रहती है lvm, ये देखो यहाँ पर ये ब्लू कलर का है, ये सारी डायरेक्टरीज है। इसके अंदर डायरेक्टली भी जाना है तो कैसे टाइप करेंगे, cd lvm, ls-ld, चलो दूसरी डायरेक्टरी देख लेते हैं, cd स्पेस डॉट cd div डायरेक्टरी में देख लेते हैं, ls, ठीक है, यहाँ पर ls-ld, हाँ चलो sda1 जो है वो फाइल है, ये जो है ब्लैक कलर की दिख रही है tty0, तो अगर मैं डायरेक्टली रूट पे चली जाती हूँ, यहाँ से हमने डायरेक्टली div/xor, ये लिखा हुआ xor डायरेक्टरी, इसके अंदर स्विच कर सकते हैं। अच्छा ये सब हम काम अपनी यूज़र डायरेक्टरी से करते हैं, ये वर्क नहीं कर रहा है, चलो ओके, अपन अपनी डायरेक्टरी क्रिएट करते हैं। तो नेक्स्ट कमांड देखती हूँ और फिर बताती हूँ वो प्रीवियस कमांड के ऊपर, पहले अपनी डायरेक्टरीज क्रिएट कर लेते हैं। अपनी डायरेक्टरी क्रिएट करने के लिए मैं एक 5th कमांड बता रही हूँ, mkdir, मेक डायरेक्टरी। हम खुद अपनी डायरेक्टरीज क्रिएट करेंगे और उसके ऊपर वर्क करेंगे। तो हम कहाँ पर हैं अभी, वी आर वर्किंग अंडर रूट, तो रूट के अंदर चले जाते हैं, यहाँ पर mkdir bscit डायरेक्टरी बनाई, bscit ls किया, देखी bscit, ये देखिए bscit ब्लू कलर की, इसके अंदर जाना है cd bscit, अंदर चले गए, ls किया, इसके अंदर कुछ नहीं है, इसके अंदर mkdir मेक डायरेक्टरी bscit1, अप एरो bscit2 सेकेंड डायरेक्टरी, अप एरो bscit3। तो ये हमने डायरेक्टरीज क्रिएट की। सबसे पहले क्या किया, mkdir bscit, इसके अंदर चले गए cd bscit से, मेक डायरेक्टरी, mkdir इज़ यूज टू मेक अ डायरेक्टरी बनाई, जब बनाई तो ls से हमको दिखाई दे रही है, देखो ये दिखाई दी। उसके बाद में इस डायरेक्टरी के अंदर गए cd कमांड से, आफ्टर यू स्विच टू दैट cd कमांड यू कैन लिस्ट देयर इज़ नथिंग इन दैट डायरेक्टरी। तो मैंने 3 डायरेक्टरी क्रिएट की, bscit1 bscit2 bscit3। अब मैं इसको लिस्ट कर रही हूँ,
तो ये देखो दिखा। अब ये cd स्पेस डॉट डॉट इससे बाहर आ गई। अब मैं यहाँ पर ट्री कमांड टाइप करती हूँ। देखो ट्री स्ट्रक्चर बना रहा है BSc IT के अंदर, BSc IT 1, 2 और 3। और ये इसके अलावा जो इसके अंदर ऑलरेडी रूट के अंदर डायरेक्टरीज थी, डेस्कटॉप, एनाकोंडा, फाइल 1, फाइल 2, फाइल 3, ये सब भी दिखाई दे रही है। तो ये डायरेक्टरी स्ट्रक्चर आपको क्रिएट करना है। अब देखो हम कहाँ पर काम कर रहे हैं, PWD, हम /रूट के अंदर काम कर रहे हैं। और रूट के अंदर हमारे पास में डेस्कटॉप, एनाकोंडा, BSc IT, BSc IT 1, 2, 3 ये फाइल्स है, ये भी फाइल्स है। अब इसमें से किसके अंदर जाना है, BSc IT 1 में, तो CD BSc IT के अंदर चले गए, BSc IT 1 के अंदर चले गए। अब देखो हम कहाँ पर आ गए, /रूट /BSc IT BSc IT 1, इससे बाहर निकल गए CD स्पेस डॉट डॉट। तो हम कहाँ पहुँच गए, हम पहुँच गए /रूट /BSc IT के अंदर। वापिस CD BSc IT 1 में चले गए, इससे बाहर निकल गए। वापिस BSc IT 2 में चले गए, इससे हम बाहर निकल गए। PWD देखो कैसे अंदर जा रहे हैं, कैसे बाहर निकल रहे हैं। CD BSc IT 3 के अंदर चले गए, CD स्पेस डॉट डॉट बाहर निकल गए, CD स्पेस डॉट डॉट और बाहर निकल गए, CD स्पेस डॉट डॉट और बाहर निकल गए। अब बताओ रूट के अंदर जाना है तो क्या लिखूँ मैं, व्हाट इज़ द कमांड विच आई टाइप टू चेंज द डायरेक्टरी टू रूट, /रूट के अंदर जाना है तो क्या लिखूँगी मैं, जल्दी बोलो। बोलो जल्दी, /रूट के अंदर जाना है तो क्या लिखेंगे, आवाज़ आ रही है? Yes, quickly. What is the command you type to move to the root directory? root directory के अंदर जाना है तो क्या लिखेंगे, ऊपर देखो ना, CD ROOT रूट, अंदर चले गए। ये देखो अब इससे बाहर निकलना है, क्या लिखेंगे, CD स्पेस डॉट डॉट बाहर निकल गए, निकल गए। PWD से दिखता है, PWD से प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी दिखती है। ये कौन सी ट्री के ऊपर हमने काम किया है। चलो जल्दी से मुझे बताओ, बोलो जल्दी बोलो। रूट के अंदर जाना है तो क्या लिखूँ मैंने, CD रूट, वेरी गुड। और इससे बाहर निकलना है तो क्या लिखना है, वापस पेरेंट डायरेक्टरी पे जाना है, CD स्पेस डॉट, वेरी गुड। अब मैंने यहाँ पर CD रूट के अंदर जाना है तो क्या लिखा, CD स्पेस रूट। अब यहाँ ट्री स्ट्रक्चर देखा, ये ट्री बना हुआ है, इसके अंदर रूट के अंदर कौन कौन सी डायरेक्टरीज है, ये सारी डायरेक्टरीज है। ये मैंने अभी बनाई MKDIR से BSc IT। अब BSc IT के अंदर जाना है तो क्या लिखेंगे, वो डायरेक्टरी जिसके अंदर आपको जाना है दैट शुड बी प्रेजेंट इन द करंट वर्किंग डायरेक्टरी। अब मुझे BSc IT के अंदर जाना है तो व्हाट शुड आई राइट, CD, वेरी गुड, BSc IT हो गया। अब इसके अंदर फिर से हम देख लेते हैं, LS कर लेते हैं। ये 3 डायरेक्टरी है, ट्री भी कर सकते हैं, ट्री स्ट्रक्चर दिखता है, ठीक है, ये ट्री जैसा स्ट्रक्चर दिखता है। अब BSc IT 1 के अंदर जाना है तो क्या कमांड लिखूँ, CD BSc IT 1, वेरी गुड। अब BSc IT 1 से बाहर निकलना है, बाहर निकलना है, CD स्पेस डॉट डॉट बाहर निकल गए, वेरी गुड। अब BSc IT 2 के अंदर जाओ, देखो ये दरवाजे बने हुए हैं आपके, वेरी गुड, अंदर चले गए, देख लो PWD से दिख जाएगा। अब इससे बाहर निकल जाओ, CD स्पेस डॉट डॉट बाहर निकल गए, ये देखो। और बाहर निकलना है, रूट पे आ जाओ और बाहर निकल गए, ये देखो
और बाहर निकलना है और बाहर निकल जाओ। कहाँ आ गए? डायरेक्ट रूट पे आ गए। ठीक है, इतना समझ में आया? ठीक है ठीक है, मैं क्लास क्लोज कर रही हूँ, सेशन क्लोज कर रही हूँ। अभी मैं फटाफट लिंक भेजती हूँ, मेरे दूसरी क्लास भी है तो उसको प्लीज़ डाउनलोड करो और एक बार देखो ये 3-4 जो कमांड बताइए, ताकि मैं इसको जब अच्छे से लूँगी, डिस्क्रिप्शन लूँगी तो ज़्यादा और चीज़ें बताऊँगी तो प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। समझ में आया यहाँ तक? बताओ, सबसे पहली कमांड हमने कौन सी देखी? मैंने नोटपैड पे क्या क्या लिखा है? व्हाट इज़ द फर्स्ट कमांड वी हैव सीन? मैन। वेरी गुड। सेकेंड, ls listing of the directories, current working. Third, pwd print working directory. cd change directory. mkdir make directory. mkdir stands for make directory. ठीक है, ये 5 कमांड याद रखना। नेक्स्ट क्लास जब कल रहेगी तब मैं पूछूंगी और कल मैं काफ़ी कमांड्स और बताऊंगी। मैन, ls, pwd, cd, mkdir। और अब अपना सिलेबस खोल के देखना, उसके अंदर और कौन कौन सी कमांड है। mvcp कमांड है, दैट दोज कमांड्स ऑल्सो विल टेक। ठीक है, तो आज आपको क्या क्या काम करना है? एक तो प्रैक्टिकल लिस्ट अपलोड हो जाएगी, प्रैक्टिकल लिस्ट देखना है। फर्स्ट प्रैक्टिकल में कौन कौन से क्वेश्चंस लिखने के लिए दिया है वो देखना है। 2 ऐप डाउनलोड करने हैं। ठीक है, चलो मैं एग्जिट कर रही हूँ। ओके।